Hello friends, you are welcome to all of you in RBA Study Online YouTube channel। तो आज हम जस्ट जीएस का सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अर्थात भारत का परिचय का लेक्चर नंबर 2 लेकर आप लोगों के सामने आया और इस वीडियो में एक से एक शानदार टेस्ट सीरीज क्वेश्चन भी लास्ट में कराऊंगा। वो क्वेश्चन भी आप अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। सबसे पहले पिछले वीडियो के अनुसार आप लोग को पता हो चुका है भारत का सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना, भारत का क्षेत्रफल। जैसे देखिए भारत का मैप है मेरे सामने और ये भारत के मैप के अंदर भी कितना क्षेत्रफल, कितना जमीन आता है, पूरा जमीन कितना है, तो इसके नॉर्मल लंबाई और चौड़ाई में जब गुना करके निकालते हैं तो आंसर आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ गए। और दूसरा पॉइंट आ गया भारत का, एक एक पॉइंट पे ध्यान से सुनना है क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन का सही से जवाब देना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश का कौन है, क्या बताए थे, किबिथु। और उससे सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम गुहर मोती है, जो गुजरात में पड़ता है, उसकी लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई टोटल आ गया 29, ध्यान देना है, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का कुल लंबाई हो गया 2933 किलोमीटर। आ गया समझ में। और भारत का सबसे पश्चिमी उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। इसके बीच की टोटल डिस्टेंस हो गया 3214 किलोमीटर। तो भारत का पूर्वी से पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। और उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के बीच की दूरी हो गया 3214 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम आगे की बात करते हैं। इसे अगला पॉइंट समझना है कि स्थलीय सीमा क्या होती है और एक समुद्री सीमा क्या होती है। समझ में आ रहा है, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। ठीक है, तो यहां ध्यान देना है, स्थलीय सीमा अर्थात भारत का वह सीमा रेखा जिससे कोई ना कोई स्थलीय देश यानी जमीनी देश उसके संपर्क में हो। जैसे इधर पाकिस्तान हो गया और इस तरफ से चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तो इसका जो बॉर्डर भारत का है वो क्या है, स्थल से सटता है, जमीनी बॉर्डर। तो ऐसी सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, स्थलीय सीमा। और भारत का कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर। याद रहेगा ना, भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, स्थलीय सीमा ये हो गया गुहर मोती पॉइंट से लेकर ये पूरा धरती का सीमा रेखा है, जो इस तरफ पाकिस्तान हो गया, यहां से लेके जो ग्रीन कलर डाल रहे हैं ये सब स्थलीय सीमा है। और इन सभी पॉइंट से होते हुए फिर अंत में क्या आ जाएंगे, यहां से पूरा लास्ट पॉइंट मिल जाएगा, यहां तक आ जाएगा म्यांमार। तो ये सीमा हमारा कहलाता है भारत का स्थलीय सीमा। और ये पूरा क्षेत्र जो पड़ गया ये है 15,200 किलोमीटर। आ गया समझ में आप, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आता है समुद्री सीमा रेखा। तो पता होना चाहिए समुद्री सीमा रेखा जो होता है ना वो दो प्रकार का। एक भारत का मुख्य भूभाग, मेन लैंड ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य भाग मतलब भारत का ये जो जमीनी भाग देख रहे हैं ना, ये मुख्य भाग है। इसका जो समुद्र के किनारे जो ये सीमा रेखा है ये हो गया भारत का समुद्री सीमा बॉर्डर। ठीक है, परंतु कौन, स्थलीय भाग। और दूसरा छोटा छोटा जो जम्मू का, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें दिखाई पड़ रहा है, और इस तरफ से आ गया लक्षद्वीप। इन सभी का जो सीमा रेखा है बॉर्डर, उसको कहते हैं समुद्री सीमा रेखा। ठीक है, एक भूभाग भारतीय मुख्य भूभाग का और एक आइलैंड का। समझ में आ गया, एक हो गया आइलैंड का। तो भारतीय मुख्य भूभाग का समुद्री सीमा रेखा जो देख रहे हैं यहाँ गुजरात से जो है स्टार्ट करके यहाँ टोटल जो बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल तक, ये सभी सीमा रेखा लगभग है कितना, 6200 किलोमीटर। ठीक ना, हमें एवरेज मानना है 6200 किलोमीटर, क्योंकि कहीं कहीं पर दिया जाता है 6100, 6300, तो हमें लेके चलना है एवरेज में क्या
6200 किलोमीटर लगभग। समझ में आ गया? डन। भारत के मुख्य भाग का समुद्री सीमा रेखा कितनी लंबाई का? 6200 किलोमीटर। ठीक है, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगा, इसे ध्यान रखना। अब अगला आ गया समुद्री, जो मेरा आइलैंड है, आइलैंड हो गया, उन सभी का सीमा रेखा कितना है? समझ में आ रहा है ना? वो लगभग 1300 के करीब है, इसीलिए दोनों मिलाकर 62 और 1300 को ऐड करेंगे तो दोनों को मिलाकर कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा मेरा? मैंने यहाँ पे बताया कि समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई 15, इसमें हो गया, इसमें 7516.5 किलोमीटर, ये हो गया समुद्री यानी भारत के मुख्य भाग और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे सभी द्वीपीय महादेश, द्वीपीय राज्य का कुल सीमा रेखा की लंबाई आ गया 7516.5 किलोमीटर। और भारत के मुख्य भाग का कितना है? 6200 किलोमीटर बताया ना। तो जब 6200 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है? 1316.5 किलोमीटर। वो हो गया केवल आइलैंड, आइलैंड के सीमा रेखा की कुल लंबाई। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। भारत का कुल सीमा रेखा कितना लंबा है, चाहे वो स्थलीय हो या समुद्री सीमा रेखा, टोटल जोड़कर सीमा रेखा बॉर्डर कितना है भारत का? तो क्या बताए थे, याद है ना? स्थलीय सीमा रेखा मेरे पास हो गया, स्थलीय सीमा रेखा कितना बताए थे? 15,200 किलोमीटर, है ना? 15,000 कितना बोले? 200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा रेखा कितना बता दिए? 7516.5 किलोमीटर। तो जब इसको ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? कितना आएगा? ये तो ऐड करना है, सिंपल बात है। 6 1 और ये आ गया 5 2 7 7 5 12, 12 के दो हाथ से लेके एक तो 22,716.5 किलोमीटर भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई, समुद्री और क्या स्थलीय दोनों मिलाकर टोटल है 22,716.5 किलोमीटर। ठीक है ना? और बात आ गया स्थलीय, स्थलीय सीमा रेखा को भारत के थल सेना, स्थलीय सीमा रेखा को भारत के थल सेना क्या करते हैं? निगरानी करते हैं, जबकि समुद्री सीमा रेखा पर कौन करते हैं? इंडियन नेवी। ये तो मालूम है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक आ गया मेरा कर्क रेखा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित है? और कभी कभी आता है इनमें से कौन राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो ठीक है, तो वो आज हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखना है कि कर्क रेखा होता कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, अर्थात 23.1/2 डिग्री उत्तर विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा लाइन गुजरता है इसको कहते हैं कर्क रेखा। समझ में आ गया? याद हो गया ना? कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरता है। और इसको क्रॉस, ध्यान से देखना, ये डॉट डॉट लाइन जो मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है ये कर्क रेखा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ क्या? कैंसर। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें देखना है कि ये कौन कौन से राज्य को क्रॉस करता है। पहला देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा गुजरात राज्य को क्रॉस करता है कर्क रेखा। पहला कौन राज्य को? 1 नंबर हो गया गुजरात। दूसरा नंबर में आ गया राजस्थान। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश। चौथा नंबर में कौन आ गया? छत्तीसगढ़। लाइन देखिए, कौन हो गया? छत्तीसगढ़। और उसके बाद कौन आ गया? तो झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। अर्थात कर्क रेखा को पार करने वाला भारत का कितने राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है? 8 राज्य। और उसके लिए संक्षेप में क्या सूत्र बन गया वो देखना है। याद रखने के लिए वो सूत्र ध्यान रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। याद हो गया ना?
मित्र पर क्या, गमछा झाड़, गमछा हमको झाड़ना है मित्र पर, तो मित्र पर गमछा झाड़, इसे बनाएंगे क्या वो ध्यान रखना है। जैसे बोले फर्स्ट में क्या, मी है ना, मी से हो जाएगा मिजोरम, समझ में आ गया, मी से क्या, मिजोरम। फिर आ गया मित्र, मित्र में त्र, तो त्र से हो जाएगा, त्र से क्या होगा, मी से मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। 2 को तो याद हो गया, 8 को याद करना है। 8 राज्य, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, और उन राज्यों के लिए सूत्र क्या बताया, ट्रिक क्या बताया, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से देखिए, प से तो मालूम है, प से पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छा, ये हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, प से पश्चिम बंगाल। 3 को तो याद हो गया ना, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल। र से अब आ गया, तो हम बात कर रहे हैं र से बोलेंगे राजस्थान, क्योंकि दिखा दी है 1 नंबर, गुजरात के बाद 2 नंबर में राजस्थान आता है, तो र से हो गया राजस्थान। अब क्या को याद हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को, कितने, 4 को तो ऐसे याद हो गया, 8 को गुजरता है। और देखना है, मी से फिर से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, हो गया मित्र पर। अब आ गया गमछा, तो गमछा मतलब ग, गमछा का पहला अक्षर कौन हो गया, ग, ग से हो गया गुजरात। कितने याद हो गया, 5 हो गया ना, 8 ही को तो है, तो फिर से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 6 से, यहाँ पे छा है लेकिन याद रखना है 6, और वो हो गया 6 से छत्तीसगढ़, कौन हो गया, छत्तीसगढ़, समझ में आ गया, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़। उसके बाद है आ गया झाड़, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको देखना क्या है कि कौन कौन बचा, एक मौ मेरा बच रहा है ना, गमछा, तो मौ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे पीछे तो देखना ही है, यहाँ तो 1 2 3 है, कोई बात नहीं। मौ से मध्य प्रदेश, मौ से कौन आ गया, मौ से मध्य प्रदेश। तो इसमें अभी तक हम लोग देख लिए कि 7 आ गया, और लास्ट में है 8 को तो है ही, तो झाड़ से बोलेंगे क्या, झारखंड, झाड़ से मेरा क्या हो जाएगा, झारखंड, झाड़ से हो गया झारखंड। चलो ठीक है, एक बार और देखना है, रिवाइज करना। भारत के वह राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया, मित्र पर गमछा झाड़। तो 8 राज्य गुजरता है, अब हमें डिटेल समझना है। मी से क्या हो गया, मिजोरम, मी से क्या हो गया, मिजोरम। आ गया फिर त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, याद हो रहा है ना। उसके बाद आ गया ग से गुजरात, 6 से एक यहाँ पे मौ आता है बीच में, मौ से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड, याद हो गया ना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है। फिर आगे हमें देखना है, आज एक से एक बताएंगे फॉर्मूला। तो नेक्स्ट है, हमें समझना है नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, देखिए कर्क रेखा, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है सब। तो सबसे पहले आ गया कि इसमें क्वेश्चन बोले कर्क रेखा, सबसे लंबी कर्क रेखा वाला राज्य कौन है, ये पूछता है। तो देखिए याद रखना है ट्रिक से कि भारत के सबसे मध्य में कौन है, जो बीच में रहेगा वही भाग में ज्यादा लंबा होगा। तो सबसे लंबा मौ से मध्य प्रदेश है ना, जो कर्क रेखा पर है, मौ से मध्य प्रदेश, और मध्य में है तो वही सबसे लंबा है। सबसे लंबी कर्क रेखा वाला राज्य कौन है भारत का, सबसे लंबा राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है भारत का कौन है, मध्य प्रदेश। सबसे छोटी कर्क रेखा वाला राज्य कौन है, क्या बताएं यहाँ पे,
सबसे छोटी कर्क रेखा वाला राज्य राजस्थान। याद क्या करना है, समझना है यहां से, सबसे लंबी कर्क रेखा पर वाला राज्य मध्य प्रदेश जो बीच में है, और सबसे छोटी कर्क रेखा वाला राज्य जो सबसे बड़ा है, बड़े मियां जहां है वही तो छोटे मियां होगा ना। तो मध्य प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है? राजस्थान ही है ना, पड़ोस में तो राजस्थान ही है ना। एक है बड़े मियां, तो एक क्या है? छोटे मियां। ये सबसे मध्य प्रदेश हो गया सबसे लंबी कर्क रेखा वाला राज्य, और सबसे छोटी कर्क रेखा वाला राज्य कौन हो गया? राजस्थान। चलिए ठीक है, मैं एक बार इसका दिखाता हूं फिर से। आज इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से देखना है, एक एक लाइन से समझा रहा है। ठीक है, देखिए यहां सबसे लंबा, ध्यान देना है, सबसे लंबा कर्क रेखा वाला राज्य कौन है? यहां देखिए, ये मध्य प्रदेश का लाइन है पूरा, यहां से यहां तक मध्य प्रदेश है। देखिए अब कर्क रेखा ऐसे गुजरा, तो कर्क रेखा पर सबसे लंबा तो मध्य प्रदेश ही है, और सब राज्य तो छोटा है इसके मुकाबले में। और राजस्थान देखा जाए, राजस्थान हम इसको कलर चेंज करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। राजस्थान का बॉर्डर ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे है, ध्यान दीजिए, और कर्क रेखा ऐसे गुजरा है। देखिए ना कितना बड़ा, इतना छोटा है राजस्थान। तो सबसे क्या बोलेंगे, सबसे लंबी कर्क रेखा वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी कर्क रेखा वाला राज्य कौन है? राजस्थान, बगल में, पड़ोस में है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया यहां से, कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय राज्य की राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही है एग्जाम में। कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय राज्य, क्योंकि मालूम है ना राज्य का तो बैंड बज गया, वो तो याद हो गया, 8 गो राज्य है, मित्र पर गमछा जा, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो फिर एग्जाम लेने वाला कॉम्पिटिटिव वो भी समझ गया। अब हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और घुमा के देना। अब राज्य नहीं पूछ के घुमा के पूछ रहा है राजधानी, समझ रहे हैं ना, राज्य की राजधानी, कैपिटल। कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय राज्य की राजधानी, मतलब समझ रहे हैं ना, भारत के सभी राज्यों की राजधानी में से कौन ऐसी राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है जो सबसे निकट है कर्क रेखा? देखिए मेरा आंसर, अगरतला, और एक मैंने बोला त्रिपुरा। अगरतला और क्या बोले? त्रिपुरा। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन आ रहा है तो ये दोनों बहुत ही निकट है, अगरतला और त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में दिया जाए और बाकी राज्य अलग का राजधानी होगा। जैसे देखिए एक ऑप्शन मैंने दे रहा हूं, ध्यान देना है, क्वेश्चन मैंने यहां पे किया, ऐसा क्वेश्चन होता है, भारतीय राज्य की कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट स्थित है? ऑप्शन क्या है सामने देख लीजिए, पटना, बिहार की राजधानी है तो कर्क रेखा पर है ही नहीं, मालूम है ना, मित्र पर गमछा घर में बिहार आता नहीं है। दूसरा बोला गया लखनऊ, ये भी यूपी नहीं है। आ गया दिल्ली, नहीं है। कौन है? अगरतला, हम तो बोले अगरतला, ठीक है ना। तो फिर अगरतला हमको बोलना है राज्य सबसे निकट, और एक क्या बोले? राजधानी। राजधानी की बात करें तो अगरतला है मेरा सबसे निकट। आ गया समझ में, जो कहां की राजधानी है? त्रिपुरा की। अगला पॉइंट आ गया फिर, भारत का, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र नदी कौन सा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटने का मतलब समझिए, समझना है कि 2 बार कैसे काटती है कोई भी नदी। जैसे मान लिया कि मैंने ये कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है विषुवत रेखा से, और ये कर्क रेखा पर हो सकता है कि कोई नदी ऊपर से आकर ऐसे आया, फिर से घूम के फिर ऐसे गया हो, 2 बार काटा ना। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझा देंगे, खाली ध्यान रखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नदी नीचे से गया, ऊपर से ऐसे काट के ऐसे आ गया, तो 2 बार तो काटा ना। एकमात्र नदी भारत में माही नदी है, भारत में एकमात्र नदी माही नदी है। ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, 2 बार क्रॉस किया है, कोई दूसरा नदी है ही नहीं, तो कोई ना कोई महान होगा ना। तो महान से माही, महान से क्या? माही, याद रहेगा ना। तो माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। याद हो गया? अगला पॉइंट आ गया सूर्योदय। तो मालूम है ना, सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना, सूर्य का निकलना। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश। कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य किधर से उदय होता है? पूरब से, और सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में।
तो सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंत में, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पश्चिम में कौन बताए थे, याद है? गुजरात। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। अगला पॉइंट है भारत का सबसे गर्म राज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हॉट स्टेट, हॉट स्टेट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं ना? जानना है, आजकल तो ये मौसम ही चल रहा है हॉट का, इसीलिए हॉट स्टेट ऑफ इंडिया हमें जानना है आज कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन है। क्या गर्म राज्य का मतलब ये समझ रहे हैं कि वहां के आदमी में सब में गर्मी रहता है? ऐसा बात नहीं है। गर्मी के लिए सबसे हॉट स्टेट कौन जाना जाता है? भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे भारत का सबसे गर्म राज्य कहा है। उत्तर प्रदेश को याद कैसे रखना है? सबसे बड़ा राज्य कौन है? वही सबसे बड़ा क्या है? हॉट है। सबसे बड़ा राज्य है और बार बार वहीं पे ज्यादा झमेला होता है, हॉट स्टेट है। एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, बस ट्रिक के लिए याद रखना है। सबसे बड़ा राज्य कौन? वही उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे गर्म राज्य है भारत। ठीक है, एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य वही उत्तर प्रदेश है, जो कि याद रहे। ठीक है, अगला पॉइंट चले फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक। आज हम इस पर अब क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा क्वेश्चन सीरीज के साथ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन था यूपीएससी का प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन। मैंने ये पेपर दिया था, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूं, एक बार उलट के देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2015 का है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? समझ रहे हैं ना? भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य निम्नलिखित में कौन है? सबसे पूर्वी और पश्चिमी। ऑप्शन देखिए कितना अच्छे से दिया, कितना बेवकूफ बना रहा है। हम लोग तो नहीं बनेंगे क्योंकि अब तो पढ़ लिए, इसलिए ध्यान से लिखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश तथा राजस्थान है क्या? अरुणाचल प्रदेश तो भैया ठीक है, पूर्वी तो है, सबसे पूर्वी पढ़ा है ना। सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उसका सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू, तो ये तो मान लेंगे अरुणाचल प्रदेश तो है। लेकिन राजस्थान सबसे पश्चिमी नहीं है, पता है ना? सबसे पश्चिमी कौन है? गुजरात है। और उसका कौन सा पॉइंट वो भी बता चुके हैं, इसे अच्छे से समझना। और ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आसाम तथा गुजरात, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात तो है, लेकिन सबसे पूर्वी हमारा सबसे पूर्वी राज्य असम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अरुणाचल प्रदेश, एकदम राइट है, सबसे पूर्वी बिंदु। गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु, ये तो 100% राइट है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर बताइए, सी, प्रीलिम्स यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही ऑप्शन, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इनमें कौन राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ क्या? कैंसर। पहला ऑप्शन दिया गया बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा जम्मू और कश्मीर। तो एक ट्रिक तो बता ही दी है ना, कर्क रेखा पर स्थित के लिए क्या बताया? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ऐसे बिल्कुल चमकना है, दिमाग में चमका लेना है। मित्र पर गमछा झाड़, तो बताइए बिहार आया था उस फॉर्मूला में? नहीं आया था ना, तो ये ऑप्शन नहीं है। राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान तो आया है मित्र पर ब से पश्चिम होगा, र से राजस्थान, तो र तो आ गया राजस्थान, मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? बताइए बताइए, बी नंबर। कौन सही हुआ? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भारतीय राज्य। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता चुका हूं अभी। भारतीय राज्य की कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट स्थित है? क्या बताया गया था? अगरतला, है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन फिर क्या है? भारत का सबसे गर्म राज्य किसे कहा जाता है? बताया है ना? बताइए सबसे गर्म राज्य कौन है? ऑप्शन देखिए सामने, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी क्या है? मध्य प्रदेश, और डी में राजस्थान। धो दीजिए ऑप्शन, बताइए क्या है? धुआंधार। कौन सही होगा? बताइए, चाहिए मुझे ऑप्शन जल्दी। बहुत अच्छा, इसी ने बताया, इसी में कि ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश।
है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है, भारत का सबसे गर्म शहर कौन है? हॉट सिटी ऑफ इंडिया। तो हॉट सिटी ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? सबसे ज्यादा मालूम है, रेगिस्तान राजस्थान में, र से रेगिस्तान, र से राजस्थान। सबसे ज्यादा बालू ही बालू का है राजस्थान में। सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पर हो जाता है किसी न किसी भाग में। और उसमें से कौन है? तो ये गुजरात का गांधीनगर में तो नहीं हो सकता है सबसे हॉट, पटना भी नहीं है। सबसे हॉट कौन है? राजस्थान का एक शहर जिसका नाम क्या है बताइए? गंगा नगर। याद रहेगा ना, गंगा जी सबसे पवित्र नदी। तो सबसे ज्यादा गर्म शहर भारत का कौन है? गंगा नगर, जो कि राजस्थान में। तो ठीक है ना। तो आज का लेक्चर 2 का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप आरबीए स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बिल्कुल जीएस का हर एक टॉपिक का एक एक करके ऐसे ही शानदार वीडियो बनाने वाला और इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो और क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में बताओ। ठीक है, थैंक यू।